विंटर के वेदर में मोस्टली इन दिनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आती हैं वो है फ्लू की। तो आजकल जितने भी पेशेंट होते हैं और आजकल जितने अगर आसपास अगर आप देखोगे तो सभी को कॉमन कोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके अंदर मोस्टली जो लोगों के अंदर हो रहा है वो ज़ुकाम है, सर्दी है, खांसी है। ज़्यादातर इन दिनों में हमने देखा है कि अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली इन दिनों में एग्रावेट हो जाती है। अगर आपको इन कॉमन एलिमेंट से अपने आप को बचाना है तो कुछ सिंपल रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, आपको बहुत जल्दी टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, जैसे ही हल्की सी ठंड लगी या आप सुबह सुबह धुंध के अंदर निकल गए और या फिर आपको सर्दियों की बारिश लग गई, तो इससे बचने का जो इलाज है वो ये है कि इन दिनों में आप विटामिन सी की जो लेवल है वो थोड़ा सा अपनी बॉडी के अंदर जो है अच्छा रखिए। जैसे ही आप विटामिन सी का जो लेवल है वो अच्छा रखेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो फाइट कर सकेगा छोटी मोटी कॉमन एलिमेंट से, जिसके साथ आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर एंटीबायोटिक्स कंज्यूम नहीं करने पड़ेंगे। यूजुअली विंटर्स के दिनों में हमारी जो वाटर की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमारा मन ही नहीं करता पानी पीने को। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे होता क्या है, क्योंकि हम ठंड महसूस करते हैं तो पानी को हल्का सा आप गुनगुना कर लीजिए, बहुत भी ज़्यादा गर्म मत कीजिए। तो हल्का गुनगुना पानी जो है वो अपनी बॉटल में भर लीजिए। कोशिश कीजिए 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर जो पानी है वो ज़रूर कंज्यूम कीजिए, जो कि आपकी बॉडी को बचाएगा आपको रिकरेंट कफ कोल्ड होने से। उसके अलावा जब भी आप बेड के ऊपर जाएं, जब आप रात को खाना खाने के बाद बेड पे जाएं, तो बेड पे जाने से पहले अगर आप हल्के से गरारे कर सकते हैं तो ये ज़रूर कीजिए, जिससे आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो सिंपल कफ कोल्ड से। और जितना भी दिन के टाइम आपने जितनी भी आप वायरसेस या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आए हो या फिर जितना भी आपको वेदर चेंज के साथ इन्फ्लुएंस हुआ है, उसके अलावा जो आपकी डाइट है उसको अच्छा रखिए। विंटर के मौसम में यूजुअली हम ज़्यादा हैवी और रिच फूड खा लेते हैं, तो इन दिनों में कोशिश कीजिए कि सूप जो है वो ज़रूर पीजिए। पानी के साथ साथ अगर आप बाकी की लिक्विड डाइट भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप मिक्स वेजिटेबल सूप अगर लेते हैं उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं, या फिर आप देसी घी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है हेल्दी रख सकते हो। इन दिनों में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बचा सकती है कफ कोल्ड होने से, जो कि सिंपल रेमेडी है। चाहे वो एक छोटा बच्चा हो जिसको आप थोड़ा सा रनिंग के लिए या साइकिलिंग के प्रमोट कीजिए, या फिर आप हैं तो आप आधे घंटे की जो सैर है या वॉक है वो ज़रूर कीजिए, जिसके साथ आप अपना ओवरऑल इम्यून सिस्टम बेटर करेंगे और आपको रिकरेंट कफ कोल्ड जो है वो होने से आप अपने आप को बचा सकते हो। साथ में आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की हेल्प लीजिए, जिसके साथ आप अपने आप को बेटर रख सकते हो और हेल्दी रख सकते हो। थैंक यू।